हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंटायर साइंस। तो यहाँ पे हम लोग फिजिक्स का कंप्लीट कोर्स पढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट अभी चल रही है। बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोगों ने क्लियर कर लिए। उसके बाद हम लोगों ने कूलम्स लॉ कवर अप किया। कूलम्स लॉ के बाद हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड समझी, गॉस लॉ कंप्लीट किया। अब बात करते हैं गॉस लॉ के एप्लीकेशंस के बारे में। तो इस वीडियो में जनरली मैं बात करने वाला गॉस लॉ के एप्लीकेशंस के बारे में। तो देखते हैं पहला, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज पहला देखते हैं। अगर मैं यहां पे बनाता हूं एक इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर मैं एक चार्ज ले लेता हूं, चार्ज के सराउंडिंग में क्या करता हूं कि मैं गॉसियन सरफेस को क्रिएट कर लेता हूं और मुझे पता करना है इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लेते हैं, अच्छा एक मिनट, अगर मुझे पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है चार्ज की वजह से, तो मैं इस पॉइंट पी को इंक्लूड करके क्या करूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड को बना दूंगा। सराउंडिंग में मैं गॉसियन सरफेस को बनाऊंगा और गॉसियन सरफेस से मैं गेट कर सकता हूं कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। तो उसको कैलकुलेट करते हैं। तो डायग्राम को पहले समझ लेते हैं। पहला क्या है, प्लस क्यू, दैट इज अ पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है वो क्या होती है, आउटसाइड के तरफ। तो डायग्राम को थोड़ा सा और बेटर समझा देता हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से बाहर निकल रही है डायरेक्शन में। अगर मुझे अपने पॉइंट पी पे क्या करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना है, तो पॉइंट पी पे मैं इसको क्या करूंगा, गॉसियन सरफेस इंक्लूड करके बना लूंगा। यहां से यहां तक की डिस्टेंस आर है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड निकल रही है, और डी इज अ स्मॉल एरिया। डी ए क्या है मेरे पास, स्मॉल एरिया, और पॉइंट पी मेरे पास जहां पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना है। तो स्टेटमेंट ड्रॉ गॉस सरफेस इंक्लूडिंग पॉइंट पी, मतलब उस पॉइंट को इंक्लूड करके। अच्छा एक चीज याद रखना कि जब भी मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना होगा ना, तो मैं उस पॉइंट को कवर अप करके ही गॉसियन सरफेस को बनाऊंगा। अगर वो पॉइंट उस गॉसियन सरफेस के अंदर नहीं है तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगी। सी आफ्टर दैट नाउ इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द स्मॉल एरिया डीए, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस स्मॉल एरिया डीए से क्या होगा, पास होगा। क्योंकि मैं कंप्लीट इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकाल सकता हूं, तो मैं अगर मैं एक पॉइंट पी पे निकाल लेता हूं तो डी फाई मतलब कि स्मॉल फ्लक्स कितना हो जाएगा, ई डॉट डी ए। स्मॉल फ्लक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, ई डी ए। मतलब हमारे पास जो फ्लक्स का फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, ई ए। अगर मुझे स्मॉल फ्लक्स निकालना है तो कितना हो जाएगा, डी फाई इक्वल टू ई डॉट डी। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और मेरे पॉइंट की डायरेक्शन दोनों की अगर एक ही डायरेक्शन में, तो यहाँ पे फॉर्मूले में ई डॉट डी ए कॉस जीरो पुट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर दोनों सेम डायरेक्शन में है तो दोनों के बीच में एंगल तो है ही नहीं, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी हो जाएगी, डेट इट विल बी कॉस जीरो, और कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होती है, 1। आफ्टर दैट फॉर्मूला हमारे पास क्या बन जाएगा, डी फाई इक्वल टू ई डी ए। नाउ फ्लक्स पासिंग थ्रू द होल गॉसियन सरफेस। अगर मैं बात करता हूं कि स्मॉल फ्लक्स पास हो रही है ई डॉट डी एस सरफेस से, अगर कंप्लीट करनी है तो मैं इसको क्या करूंगा, इंटीग्रेट कर लूंगा। तो इंटीग्रेशन क्या होता है पहले थोड़ा सा देख लेते हैं। बार बार इंटीग्रेशन वर्ड यूज हो रहा है, इंटीग्रेशन होता क्या, बायो स्टूडेंट्स थोड़ा ध्यान से समझ लेना। इंटीग्रेशन अगर मैं बात करता हूं तो इंटीग्रेशन वर्ड का मतलब होता है किसी चीज को एड अप करना। तो तुम इसको कह सकते हो ये मॉडर्न एडिशन है। मॉडर्न एडिशन किसके लिए, कोई अगर मुझे कॉन्सेप्ट ऐड करना है, अगर मैं बेसिक नंबर की बात करता हूं तो 2 + 2 4 हो जाना है। बट अगर मैं किसी कॉन्सेप्ट को ऐड कर रहा हूं या ऐसी चीजों को ऐड कर रहा हूं जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, तो वहां पे मुझे क्या अप्लाई करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन उन चीजों को भी ऐड कर सकता है जो कि हम लोग फील्ड के टर्म में यूज कर सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड है, फील्ड, तो अगर मैं स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड किसी सरफेस पे गेट करता हूं, उसको मैं क्या करता हूं, पूरी इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे निकालनी है, उसको इंटीग्रेट कर दो, मतलब कि स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करूंगा, इंटीग्रेट कर दूंगा। ये कुछ इसी जैसा है। अगर एक चार्ज के वजह से हर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर इक्वली निकल रही है, तो उसको इंक्लूड करके जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड बनाऊंगा, अगर पॉइंट पी पे मुझे निकालनी है, तो हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड तो सेम रहने वाली है ना। अगर इस पॉइंट पी पे मैं कैलकुलेट करूं, पॉइंट आर पे कैलकुलेट करूं, या पॉइंट सी डी कहीं भी कैलकुलेट करूं, इलेक्ट्रिक फील्ड तो हर जगह सेम है। अगर मैं पॉइंट पी का पता कर लेता हूं और वो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के बाद उसको इंटीग्रेट कर देता हूं, तो मुझे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड पता चल जाएगी उस चार्ज की वजह से कितनी उस सरफेस के ऊपर। तो यहां पे यही कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किया जाता है। तो इंटीग्रेशन जनरली हमें हेल्प करता है कि चीजों को एडअप करने के लिए। और इंटीग्रेशन डेवलप किसने किया था, ही वाज द वन एंड ओनली सर आइजैक न्यूटन। तो सर आइजैक न्यूटन वाज द पर्सन जिन्होंने इंटीग्रेशन डेवलप किया था अपनी थ्योरी ऑफ लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को प्रूव करने के लिए। तो उससे पहले, इंटीग्रेशन से पहले हमारे पास कुछ मॉडर्न चीजें इंटीग्रेशन के टर्म में हुआ करती थी। बट अगर मैं ग्रेविटेशन को बहुत डिटेल में अभी बता दूंगा प्लेलिस्ट में, 11th क्लास की प्लेलिस्ट जब स्टार्ट करूंगा तो उसमें समझाऊंगा कि ग्रेविटी जनरली काम कैसे करती है। तो न्यूटन ने एक थ्योरी डेवलप की थी जिसके अकॉर्डिंग उन्होंने इंटीग्रेशन को इंट्रोड्यूस किया था अपनी बुक जिनका नाम है प्रिंसिपिया। तो प्रिंसिपिया उनकी बुक है, उसी में उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस कर रखा है। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन जब हम लोग करेंगे तो इंटीग्रेशन के बारे में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए सबको। नेक्स्ट, फाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, डेट विल बी डी फाई।
अगर मैं टोटल कंप्लीट यहाँ पे वैल्यू निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, कंप्लीट फ्लक्स के लिए कितना हो जाएगा, इट विल बी phi इक्वल टू डी फाई। इंटीग्रेट कर देते हैं, डी फाई की वैल्यू पुट कर दो, दैट विल बिकम ई डॉट डी। phi इक्वल टू कितना हो जाएगा, ई कांस्टेंट टर्म है। कांस्टेंट टर्म मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो नहीं चेंज हो सकती ना, अगर मान लो यहाँ से चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड ही निकलना बंद हो जाए, फ्लक्स कहां से निकालूंगा। तो कांस्टेंट टर्म वो चेंज होती है जो सिस्टम में चेंज ना हो। चेंज यहाँ पे बार बार क्या हो सकता है, मेरा एरिया, मान लो एरिया मैंने पॉइंट पी लिया है, अब आर ले लूं, सी ले लूं, डी ले लूं, या कुछ भी ले सकता हूं, ए ले लो या बी ले लो। तो जब मेरा एरिया बार बार चेंज हो सकता है पर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज नहीं होने वाले, इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह सेम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट टर्म में बाहर निकाल लो। एक इंटीग्रेशन करेंगे तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 पाई आर स्क्वायर। किसी भी स्फीयर का सरफेस एरिया कितना होता है, दैट इज योर 4 पाई आर स्क्वायर। वैल्यू पुट कर देंगे, phi इक्वल टू कितना बन जाएगा, e 4 पाई आर स्क्वायर। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। नाउ गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है, phi इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दिस इज आवर सेकंड इक्वेशन। तो phi की वैल्यू कितनी होती है, q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन फर्स्ट से सेकंड को कंपेयर कर लेते हो, कितना हो जाएगा, phi की जगह क्या रखेंगे, e 4 पाई आर स्क्वायर। आफ्टर दैट phi इक्वल टू कितना हो जाएगा, q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। वैल्यू इक्वेट कर लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, अब ये 4 पाई आर स्क्वायर को नीचे भेज देते हैं, क्या हो जाएगा हमारे पास, E इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन आर स्क्वायर। ये हमारे पास फॉर्मूला है किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का, एक पॉइंट चार्ज के वजह से। तो गॉसियन सरफेस से हमें हेल्प क्या मिली, गॉसियन सरफेस से हमें हेल्प ये मिली कि जब हम लोग किसी भी पॉइंट पे क्या निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को इजीली निकाल सकते हैं। तो ये हमारे पास कंबाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब पूरे सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन आर स्क्वायर। नेक्स्ट, अब ये जो डेरिवेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है बोर्ड्स के लिए, तो उसके ऊपर मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लो, क्योंकि ये बोर्ड्स में कई बार आ चुकी है। अब इसमें क्या है, जनरली अगर मैं एक सिंगल चार्ज के लिए बात करता हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है E इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन आर स्क्वायर। अगर मैं उन्हीं चार्जेस को एक लाइन में ले लेता हूं, लाइन मतलब कि अगर मैं यहाँ पे वायर ले लेता हूं और यहाँ पे मैंने इन्फिनाइट वायर लिया। अब ये इन्फिनाइट क्या होता है, ये बार बार वर्ड सुनते तो हैं कि इन्फिनाइट इन्फिनाइट। व्हाट इज इन्फिनाइट, इन्फिनाइट का मतलब होता है कि किसी चीज की डिस्टेंस अगर दूसरे चीज के कंपेयर करने में बहुत ज्यादा आए तो वो इन्फिनाइट कहलाती है। अगर मैं बात करता हूं यहां से किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस की, एग्जांपल लखनऊ से कानपुर की जो डिस्टेंस है वो 72 किलोमीटर है, वो मेरे लिए एक फाइनाइट डिस्टेंस है, मतलब मैं वहां पे जा सकता हूं। अगर मैं बात करता हूं मेरे लिए जो मून की डिस्टेंस है वो क्या है, बहुत ज्यादा, इट मींस इट इज अ फाइनाइट इनफाइनाइट डिस्टेंस, उसी को मैं क्या बोलूंगा, इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट वर्ड का मतलब ये ना समझना कि ऐसी चीज जो कभी खत्म ना हो। इनफाइनाइट वर्ड का मतलब ये होता है कि एक कंपैरिजन में दूसरी चीज बहुत ज्यादा बड़ी हो तो उसको इनफिनाइट बोला जाता है, सिर्फ इतना याद रखना है। तो इनफिनाइट लाइन यहाँ पे क्या, इनफिनाइट वायर अगर मैंने ले लिया, अगर मैंने एक बहुत बड़ी सी वायर ले ली है जो कि बहुत बड़ी है, उसको इनफिनाइट बोल दिया, उसके सराउंडिंग में अगर मुझे पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है तो मैं पॉइंट पी को इंक्लूड करके क्या करूंगा, गॉसियन सरफेस बना दूंगा। मैंने बता रखा है गॉसियन सरफेस हमारे पास कैसे बनाया जाता है, जैसा हमारे पास सिमेट्री होता है, सिमेट्री इन द सेंस कि अगर जैसा मेरे पास चार्ज होगा उसी तरीके से मैं क्या करूं, चार्ज मतलब कि जैसा मेरे पास सिस्टम होगा उसी तरीके से मैं क्या करूंगा, इलेक्ट्रिक सरफेस एरिया मतलब कि गॉसियन सरफेस को बनाऊंगा। तो यहाँ पे गॉसियन सरफेस कैसा बना है, सिलेंड्रिकल बना रखा है। तो पॉइंट पी को इंक्लूड करके मैंने क्या कर दिया, गॉसियन सरफेस को बना दिया। गॉसियन सरफेस बनाने के बाद यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी जो रिलीज होगी वो क्या होगी, ई पॉइंट पी पे मुझे निकालना है तो स्मॉल एरिया आई एम टेकिंग दैट इज डी ए। अब यहां से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है वो क्या है, दैट इज ऑन सेम डायरेक्शन, वो बाहर की तरफ इस डायरेक्शन में निकल रही है। और जो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी, मतलब कि अगर मैं बात करता हूं इस एरिया की, तो इस एरिया से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी उसका और उस एरिया के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। मतलब क्या कि जो ये एरिया है ये भी तो एरिया है ना, क्योंकि गॉसियन सरफेस है, यहां से भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी और नीचे से भी निकलेगी, मतलब इसको N1 बोल देते हैं और इसको क्या बोल देते हैं, N2। तो N1 और N2 से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी और स्मॉल एरिया के बीच में एंगल कितने का है, 90 डिग्री का। तो 90 डिग्री एंगल हमें शो कर रहा है यहाँ पे, और जो हमारा पॉइंट P और उसके बीच के जो एंगल वो कितना है, 0, बिकॉज सेम डायरेक्शन में है दोनों के दोनों। DA मेरा स्मॉल एरिया भी और मेरा ये E भी क्या है, सेम डायरेक्शन में है। और बट यहाँ पे जब एंड की बात करूंगा तो वहां पे 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि E इस डायरेक्शन में और मेरा स्मॉल एरिया क्या है, इस डायरेक्शन में। आफ्टर दैट जो मेरे पास टोटल फ्लक्स पास होगा वो कितना होगा, phi इक्वल टू E phi कर्व प्लस phi एंड प्लस phi एंड। अब एंड 1 बोल लो उसको और एंड 2 बोल सकते हो, मतलब कि अपर एंड या लोअर एंड जो भी बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जो मेरे पास कर्व से निकलेगी फ्लक्स का फॉर्मूला याद रखना है, phi इक्वल टू कितना होता है, E डॉट
ए, अब तो याद हो गया होगा आई थिंक। वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, कितना हो जाएगा E डॉट डी ए, मतलब स्मॉल एरिया ले रखा है, यहाँ पे एंड के लिए भी स्मॉल एरिया ले रखा है, स्मॉल एरिया ले रखा है। अब एंगल इंट्रोड्यूस कर दो इसमें, एंगल कितना है cos 0, क्यों, क्योंकि सेम डायरेक्शन में यहाँ पे 90, क्योंकि एंड वन का कितना है 90 डिग्री, और सेम किसके लिए 90 डिग्री। अब cos 90 की वैल्यू कितनी होती है 0, और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1। इसके अलावा तुम्हें वैल्यूज याद रखनी है साइन के लिए, साइन 90 भी पता होना चाहिए, साइन 0 भी पता होना चाहिए, और साइन 180 और cos 180, ये 4 5 6 वैल्यूज याद होनी चाहिए। बायो स्टूडेंट्स उसको याद कर लोगे, और मैथ्स स्टूडेंट तो बार बार यूज करते ही हो, तो तुम्हें तो अच्छे से पता होनी चाहिए। बात करते हैं अब, ये वैल्यू क्या हो जाएगी cos 90 0, पूरा टर्म कितना हो जाएगा 0, ईडीए cos 90 पूरा टर्म कितना हो जाएगा 0। अब बचा हमारे पास क्या, हमारा पॉइंट P वाला जो सेम डायरेक्शन में था, E डॉट डी ए, सेम वही कहानी, E कांस्टेंट हम बाहर ले लेते हैं, डी का इंटीग्रेशन कर देंगे, डी का इंटीग्रेशन करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 पाई आर एल। अब यहां तक अगर मैं तुम्हें बताऊं तो डेरिवेशन हमें समझ के भी करेंगे तो हो जाएगी, पर कुछ चीजें हमें याद होनी चाहिए बेसिक के टर्म में, जैसे कि a इक्वल टू 2 पाई आर, ये कहां से आ गया। अब कैसे पता चलेगा कि एरिया का मैं इंटीग्रेशन करूंगा इसके लिए तो कितना आएगा, तो याद रखना स्फेरिकल के लिए होता है 4 पाई आर एल, यहां क्या हो जाएगा 2 पाई आर एल, मतलब कि सिलेंड्रिकल के लिए कितना होता है 2 पाई आर एल। कुछ चीजें तो याद करनी ही पड़ेंगी, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट तो अच्छे से आने ही आने चाहिए, क्योंकि डेरिवेशन गलत हो जाएगी। जैसे यहाँ पे cos 90 की अगर वैल्यू गलत रख दोगे तो पूरी डेरिवेशन गलत, सेम यहाँ पे अगर a की वैल्यू गलत रख दोगे तो पूरी डेरिवेशन गलत हो जाएगी। तो कुछ चीजों को प्रैक्टिस के ऊपर रखना है, जैसे यहाँ तक तो कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, दूसरा कुछ चीजें मेमोराइज करके याद रखनी है। नेक्स्ट, फाई इक्वल टू कितना बन जाएगा हमारे पास E डॉट 2 पाई आर एल, दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन। नाउ अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम क्या कहता है, फाई इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे Q क्या है लैम्डा अपॉन L, अब ये लैम्डा अपॉन L कहां से आ गया। अब यहाँ पे अगर मैं डायग्राम में बताऊं तो ये मेरे पास क्या है, एक लीनियर चार्ज है, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी मैंने पिछले वीडियो में एक फॉर्मूला बताया था शायद, जो बताया था Q इक्वल टू लैम्डा L, वहां पे मैंने Q को कैपिटल से डिनोट किया था, यहाँ पे स्मॉल से कर रहा हूं, दोनों फॉर्मूले सेम है। लैम्डा क्या बता रहा है, चार्ज डेंसिटी जो इस लाइन के ऊपर है या वायर को कह सकते हो, तो Q इक्वल टू कितना हो जाएगा लैम्डा L, तो Q की जगह मैं क्या रख दूंगा लैम्डा L, और ये लैम्डा L जनरली किस चीज को डिनोट कर रहा है, चार्ज डेंसिटी को, तो ये मेरे पास क्या है चार्ज डेंसिटी। आफ्टर दैट फाई इक्वल टू कितना हो जाएगा लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू की जगह सिर्फ क्या रखना है लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कंपेयर कर लो दोनों इक्वेशन को, फाई की जगह क्या रख देंगे लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, वैल्यू इसकी जगह पुट करते हैं, एल से एल क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, और हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या निकल आएगी E इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा आर। थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लो इधर, तो E इक्वल टू कितना हो जाएगा लैम्डा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अब यहाँ पे एक चार्ज की वजह से क्या आई थी इलेक्ट्रिक फील्ड, वो आई थी E इक्वल टू, अगर मैं बात करता हूं फॉर पॉइंट चार्ज, तो पॉइंट चार्ज के लिए क्या आया था, कंपेयर कर लेते हैं दोनों को, थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगी चीजें। तो पॉइंट चार्ज के लिए क्या आया था इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर, ये आया था, देख लो सी, ये अभी चार्ज के लिए निकाला ना अभी। यहाँ पे अगर मैं एक सिंगल चार्ज के लिए बोल रहा हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये आ रही है, अगर सिस्टम के लिए बोल रहा मतलब कि लीनियर चार्ज डेंसिटी के लिए, तो चेंज मेरा क्या हो गया ये लैम्डा, मतलब कि बहुत सारे चार्जेस हैं, तो वहां पे मैं किसको डिनोट कर रहा हूं लैम्डा से, दैट इज ऑल लीनियर चार्ज डेंसिटी से। तो ये हमारे पास बात हो गई किसके लिए, इनफिनाइट लाइन ऑफ चार्ज के लिए। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तो टिल हियर थैंक यू। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना।